जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानलोक में। मार्गशीर्ष मास, जिसको अगहन मास भी कहा जाता है, उसका प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन 5 दिसंबर को होगा। तो मार्गशीर्ष मास श्री कृष्ण जी का अति प्रिय मास है। तो इसमें इसकी कथा अध्याय का महत्व में सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और श्रवण करने मात्र से ही जो श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो अगर आपने नहीं सुने मार्गशीर्ष मास का महत्व में, तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए, पहले वो जाके सुनिएगा। फिर इसमें मैंने आपको सुनाने जा रही हूँ जो मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय का 11वां महत्व में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बोलते हैं, जय श्री कृष्णा, जय हो विष्णु भगवान की और जय हो माता लक्ष्मी की। भगवान आप पे अपनी कृपा बरसाए और आपके सारे मनोरथ पूरे करे, रुकावटों बाधाओं को दूर करे। तो 11वां अध्याय का महत्व में कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, एकादशी का महत्व में और मूर्तियों का विधान मुझसे कहिए। श्री भगवान कहने लगे कि हे विप्र शार्दुल, मैं एक पाप नाशनी कथा कहता हूँ, जिससे के सुनने मात्र से जो ब्रह्म हत्यादि महापाप भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में जो कामीपले नगर में वीरबाहु नामक राजा राज्य करता था। वह राजा सत्यवादी, जीत क्रोधी, ब्रह्मचेता और मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। यह उत्तम भाव वाला, दयावान, रूपवान, बलवान, भगवत भक्तों का भक्त, वह मेरी कथा में सदा प्रेम रखता था। कथा में लीन रहने वाला, रात्रि को जागरण करने वाला, विद्वान, दाता, क्षमाशील, पराक्रम वाला, जितेंद्रिय और रण में विजय पाने वाला, जो रिद्धियों में कुबेर के समान, पुत्रवान, अनेक पशुओं को पालन करने वाला और अपनी स्त्री के ही प्रेम में जो रत करने वाला था। उसकी स्त्री का नाम था कांतिमती और वह रूप में अद्वितीय, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहती थी। वह विशाल नेत्र वाला युवा राजा अपनी स्त्री के साथ पृथ्वी का पालन करता था, मेरे सिवाय और किसी देवता को नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर पे महामुनि भारद्वाज आए। राजा ने मुनि को दूर से ही आते हुए देख के उनका स्वागत किया और विधिवत उनको अर्घ आदि अर्पण किया और अपने हाथ से आसन बिछा के उनको बिठाया और परम भक्ति से मुनि श्रेष्ठ के सामने बैठ गया। राजा कहने लगा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, राज्य का होना और मेरा ग्रह भी सफल हुआ। हे विप्र भगवान मेरे पे प्रसन्न है, जो कि आप योगी श्रेष्ठ मेरे घर आए। आज आपकी दृष्टि पड़ने से मेरे करोड़ों पाप नाश हो गए। मेरा राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब आपके अर्पण है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव है, आपके लिए मेरे पास कोई वस्तु भी अदेय नहीं है, क्योंकि वैष्णव को एक कौड़ी भी दी हुई मेरु पर्वत के समान फल देने वाली होती है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आते हैं, उसका वह दिन निष्फल चला जाता है। और ऐसा मैंने सुना है, गार में गौतम, सुमंतु जैसे विष्णु भक्त तथा जो द्विज जाति के ब्राह्मण सभी ने मुझको ऐसा कहा है। जो भगवान के भक्त नहीं है, वह पिशाच के समान है, तथा जो मनुष्य हरिदिन को भोजन करते हैं, वह महापातकी है। 1000 शिव व्रत और कोटि सूर्य व्रत और ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहा है, वह हरिवासर के यानी कि एकादशी के एक व्रत से ही हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी द्वादशी तिथि नहीं आती, तब तक ब्रह्मी और शांकरी तिथि गर्व करती है। हे विपेंद्र, जैसे जब तक चंद्रोदय नहीं होता, तब तक जो तारगणों का प्रकाश रहता है, उसी तरह से तिथियों का तब तक प्रभाव रहता है जब तक मेरी द्वादशी तिथि नहीं आती। हे महामुनि, यह बात मुझसे नारद जी ने और वशिष्ठ मुनि ने कही थी और आप भी समस्त वैष्णव धर्म के ज्ञाता है। भारद्वाज कहने लगे कि हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त है। वह प्रजा और पृथ्वी धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। वन में तथा तीर्थ में जाके वास करना अच्छा है, परंतु जिस देश का राजा वैष्णव ना हो, उस देश में नहीं रहना चाहिए। जिस पृथ्वी को जो भगवत भक्त राजा पालन करता है, उस राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ के तुल्य मानना चाहिए और नेत्रहीन देह
पतिहीन स्त्रियां दशमी जो विद्रा एकादशी व्यर्थ नहीं कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र भी व्यर्थ है। माता पिता का पालन पोषण ना करने वाला पुत्र और दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है। वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राज्य जो राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस बेचने वाला ब्राह्मण, दशमी एकादशी व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पंचहीन पक्षी और जो दशमी वृद्धा एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन एकादशी व्यर्थ है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य के लिए पुण्य कर्मों का करना, कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, शिखाधारी और कपिला गौ के दूध पीने वाला शूद्र, ब्राह्मणगामी शूद्र, स्वर्ण की चोरी करने वाला, जैसे हरि वृक्ष, सूर्य वृक्ष आदि को काटने वाला, मंत्र रहित आहुति, मृत बछड़े की गौ का दूध, केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, दान रहित व्रत, दशमी एकादशी दूषित है। जैसे बिना वैष्णव राजा के राज्य भी दूषित है। जो राजा मधुसूदन भगवान का भक्त है, उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं। उसी का राज्य नित्य बढ़ता रहता है और प्रजा के साथ ही वह स्वयं भी सुखी रहता है। हे राजन, आज आपने मुझे देखा, अतः मेरी दृष्टि सफल हो गई। आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना हो, वहाँ दूर रहने पे भी जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन करने से तीर्थ स्थान का पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। सो हे राजन, आपका कल्याण हो, आप सुखी हो। और इससे समय रानी कंतिमती ने आके मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया कि बारोहे, तुम सौभाग्यवती हो, अपने पति की भक्ति हो और केशव भगवान में तुम्हारी निश्चल भक्ति हो। इसके पश्चात राजा वीरबाहु मुनि को प्रसन्न करता हुआ मेघ के समान गंभीर वचन कहने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया? यह शत्रु रहित राज्य कैसे मिला? विपुल लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? गुणवान श्रेष्ठ पुत्र और सुंदर मनोहर प्रिय स्त्री कैसे मिली? और जो कि मुझ में वित्त लगाने वाली और मुझसे प्राण रखने वाली, जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है। मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई? मैंने ऐसा कौन सा दुर्लभ धर्म का कार्य किया और किस पुण्य के प्रभाव से मेरा पराक्रम और आरोग्यता कभी नष्ट होने वाली प्रतीत नहीं होती। मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता। मेरी स्त्री दोष रहित है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करके कह सकता हूँ, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया है। इस प्रकार राजा वीरबाहु ने मुनि भारद्वाज से प्रश्न किया और अपना तथा अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों के जिससे उसको अतुल लक्ष्मी प्राप्त हुई पूछा। भारद्वाज मुनि कुछ काल में योग चल द्वारा उनके पूर्व जन्मों के उपार्जित कर्मों का निश्चय करके राजा से कहने लगे, हे राजन, मुझको योग बल द्वारा तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के पूर्व जन्म में उपार्जित कर्मों का ज्ञान हो गया है। तुम एकाग्र चित्त से सुनो। पूर्व जन्म में तुम शूद्र जाति में जन्मे थे और तुम सदैव जीव हिंसा में रत रहते थे। नास्तिक, दुष्ट चरित्र, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, सदाचार से रहित थे और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी आपकी ही स्त्री थी। इस विशाल नेत्र वाली को मन, वचन और कर्म से आपके सिवाय और कोई दूसरा प्रिय नहीं था। यह प्रतिव्रता निरंतर आपकी सेवा किया करती थी। आपके विषय में इसने कभी दुष्ट भाव नहीं किया। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर आपके मित्रों और भाई बंधुओं सब ने आपको त्याग कर दिया और आपके पूर्वजों का संचित किया। सब धन भी नष्ट हो गया तो आपने खेतीबाड़ी का काम आरंभ किया। परंतु पूर्वजन्म के कर्म फल से सब खेतीबाड़ी भी खत्म हो गई। सब धन के नष्ट हो जाने और भाई बंधुओं से त्यागे जाने पे इस अत्यंत जो क्षीणा अवस्था में भी इस पवित्र पतिव्रता ने आपको नहीं त्यागा। तुम सब कर्मों से गिर के निरंजन वन में चले गए और वहाँ पे जीवों को वध करके आत्मरक्षा करने लगे। इस प्रकार आपकी स्त्री ने के साथ तुम्हारे पापवृत्ति करते हुए कई जो वर्ष बीत गए। एक समय दिशा विदिशा को भूल के एक देव शर्मा नाम वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ आ निकला। भूख और प्यास से दुखित होके जो
मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण उस वन में गिर गया। उस दुखी वृद्ध ब्राह्मण को देख के आपके मन में दया आई और अज्ञातवश पृथ्वी पे गिरे हुए उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ के आपने कहा कि हे वृपे, कृपा करके आप मेरे आश्रम को आइए। यह मनोहर फल पुष्पों से युक्त वृक्षों वाला आश्रम और कमलनी खंड से सुशोभित जल से पूर्ण सरोवर है। हे ब्राह्मण, शीतल जल में स्नान कर नित्य नियम करके फलाहार करे, शीतल जल का पान करे। हे द्विज श्रेष्ठ, उठिए, आप मुझ पर कृपा करने योग्य और जीवन पर्यंत मेरे आश्रम में रहे। इस प्रकार होश आने पे तुम्हारे शूद्र के वचनों को सुन के तुम्हारा हाथ पकड़ के वह ब्राह्मण जलाशय के पास गया और सरोवर के किनारे छाया में बैठ गया। विधि पूर्वक स्नान आदि करके भगवान का पूजन तथा देवता और पितरों का तर्पण किया और सुंदर शीतल जल पिया। उस वृक्ष के मूल बाग में बैठ के उस देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके पश्चात स्त्री सहित उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और उसके समीप बैठ के कहने लगा, हे हम दोनों स्त्री पुरुषों के उद्धार के लिए अदिति रूप से आपका आगमन हुआ। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप का नाश हो गया। फिर आप अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, इनके लिए सुंदर स्वादिष्ट कोमल रस युक्त परिपक्व जो प्रिय फल ले आओ। तब उस ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम अपनी जाति बतलाओ, क्योंकि ब्राह्मण को चाहिए कि अज्ञात का भोजन ना करे। शूद्र कहने लगा, ब्राह्मण, मैं शूद्र हूँ, आप संदेह ना करें, मैं दुर्जन आत्मज और भाई बंधुओं से परित्याग किया गया है। इस प्रकार दोनों के बीच बात जारी रही। तभी शूद्र की स्त्री ने फल लाके ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने उस फल को रख लिया और सुंदर शीतल जल पीकर जो वृपे प्रसन्न होके वृक्ष के मूल बाग में बैठने से उसकी सब थकान दूर हो गई। शूद्र स्त्री सहित भोजन करके उसके पास आके कहने लगा, हे विप्र, आपका स्वागत हो, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? यह शून्य जो वन तुष्ट जीवों से व्याप्त मनुष्य रहित दुख युक्त रात दिन भयानक है। ब्रह्मा जो ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था, मार्ग का ज्ञान ना होने पे इस दारुण वन में आ निकला। मेरे पुण्य के प्रभाव से तुम जैसा श्रेष्ठ बंधु मुझे मिला। तुमने मुझको जीवन दान दिया, कहिए मैं आपका क्या उपकार करूं? इस निर्जन वन में आपका आना कहाँ से हुआ? आप कौन है और यहाँ आने का कारण मुझसे कहिए। शूद्र कहने लगा, हे भूपेंद्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नाम नगरी है, उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जात का शूद्र और महापापी हूँ। मैंने अपने धर्म को त्याग दिया है, सबसे त्यागा जाके मैं इस वन में चला आया और नित्य ही जीवों का वध करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करने लगा और इस समय मैं पापों से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। मेरे पुण्य प्रभाव से आप यहाँ आ गए हैं। आप मुझे अपने उपदेश से कृतार्थ करें और आपके उपदेश से स्त्री सहित यमराज को ना देख सकूं। जनार्दन भगवान के सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता। आप मुझ पे कृपा करें। और भारद्वाज ऋषि ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार जो शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण से कहा, देव शर्मा हंसते शूद्र से यह वचन बोले और इस तरह से 11वां अध्याय का महत्व में समाप्त हुआ। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।